बहराइच से ओवैसी की सबसे बड़ी चुनावी हुकार, मुस्लिम वोटों पर शुरू हुई नई लड़ाई। सपा के गढ़ में मची हलचल, 2027 से पहले बदला पूरा सियासी माहौल। ओवैसी का सीधा निशाना अखिलेश यादव। मटेरा सीट से उम्मीदवार का ऐलान, यूपी में 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी, बढ़ी राजनीतिक बेचैनी। योगी सरकार पर हमला और सपा को चुनौती। मुस्लिम नेतृत्व की नई बहस शुरू। क्या यूपी में बदलने वाला है पूरा चुनावी गणित? 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा उस नेता की हो रही है जो हैदराबाद से चलकर सीधे बहराइच पहुंचा और आते ही सियासी पारा बढ़ गया। असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री को सिर्फ एक रैली के रूप में ही नहीं देखा जा रहा। आपको बता दें, राजनीतिक जानकारी से 2027 के चुनाव की शुरुआती चाल मान रही है। वजह साफ है, इस बार ओवैसी सिर्फ बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। बहराइच की मटेरा सीट से उम्मीदवार घोषित करके उन्होंने साफ संकेत दिया है कि उनकी नजर उन इलाकों पर है जहां अब तक सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती रही है। यही वजह है कि उनकी एंट्री ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बहराइच और मटेरा सीट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। देखिए, मटेरा विधानसभा सीट लंबे समय से समाजवादी पार्टी का मजबूत क्षेत्र मानी जाती रही है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी संख्या है और चुनावी नतीजों पर उनका असर भी दिखाई देता है। ऐसे में जब ओवैसी ने यहाँ से शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया तो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़े संदेश की शुरुआत है। ओवैसी ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी अब सिर्फ बयान देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यही कारण है कि सपा के कई नेताओं ने भी इस कदम को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सीट तक सीमित नहीं है, असली लड़ाई वोटों और नेतृत्व की है। ओवैसी लगातार एक बात दोहरा रहे हैं कि मुस्लिम वोट तो सभी राजनीतिक दल लेते हैं, लेकिन नेतृत्व कोई नहीं लेता, और इसी संदेश के जरिए वे खुद को एक अलग राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उनके भाषणों में यही बात बार बार सुनाई देती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दावा है कि उसने हमेशा मुस्लिम समाज की आवाज उठाई है और ऐसे में अब मुस्लिम नेतृत्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। यही वजह है कि ओवैसी के हर बयान को सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनका सीधा असर उन क्षेत्रों पर पड़ सकता है जहां सपा अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती है। ओवैसी की नई रणनीति, मटेरा से उम्मीदवार का ऐलान, 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी, मुस्लिम नेतृत्व का मुद्दा, सपा के गढ़ों पर फोकस, पश्चिमी यूपी पर खास नजर, रोहिलखंड में बढ़ती सक्रियता, 2027 की बड़ी तैयारी। अब सवाल ये है कि अगर ओवैसी मैदान में उतरते हैं तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 125 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। इनमें पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड और पूर्वांचल के कई जिले शामिल हैं। अगर इन क्षेत्रों में वोटों का थोड़ा सा भी बिखराव होता है तो उसका असर कई सीटों पर दिखाई दे सकता है। दोस्तों, यही वजह है कि ओवैसी की एंट्री को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा सपा के वोट बैंक को लेकर हो रही है। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में AIMIM अभी तक कोई बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन चुनावी राजनीति में कई बार कुछ हजार वोट भी पूरे समीकरण बदल सकते हैं। तो उधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर काफी ध्यान में है और अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी विकास, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाभार्थी योजना को लेकर जनता के बीच जा रही है। पार्टी का फोकस गैर यादव, ओबीसी, महिलाओं, युवाओं और नए वोटरों पर बना हुआ है। बीजेपी को उम्मीद है कि संगठन और सरकार के कामकाज के आधार पर वो 2027 में भी मजबूत स्थिति में रहेगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर विपक्षी वोटों में बिखराव बढ़ता है तो उसका असर कई सीटों पर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि ओवैसी की राजनीतिक सक्रियता को बीजेपी और सपा दोनों अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। 2027 की बड़ी लड़ाई, योगी का विकास मॉडल, अखिलेश का PDA फॉर्मूला, ओवैसी की नई चुनौती, मुस्लिम वोटों पर नजर, पश्चिमी यूपी बना केंद्र, पूर्वांचल भी अहम मैदान, हर दल की बढ़ी सक्रियता। यानी तस्वीर साफ है, यूपी की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। एक तरफ योगी आदित्यनाथ विकास और मजबूत संगठन के भरोसे मैदान में है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव PDA के जरिए नया समीकरण साधने में जुटे हुए हैं।
अब वही ओवैसी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं और सीधे उन इलाकों में दस्तक दे रहे हैं जहां सपा खुद को सबसे मजबूत मानती है। इसीलिए 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच सीधी लड़ाई नहीं रह जाएगा, बल्कि कई नए चेहरे, नए मुद्दे और नए समीकरण भी इस चुनाव को दिलचस्प बनाने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल इतना तय है कि बहराइच से उठी ये राजनीति चिंगारी आने वाले महीनों में और भी बड़ी होने वाली है। अब देखना होगा कि ओवैसी की एंट्री सिर्फ सुर्खियां बनती है या फिर सच में यूपी के चुनावी गणित को बदलने की ताकत भी रखती है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।